भले ही सर्द। तो आंदोलन को लेकर क्या इस वक्त गहमा गहमी है, वो दिखाने के लिए हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर से ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। उमेश श्रीवास्तव मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर महापंचायत बुलाई गई है। पहले अनुपम आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर अब क्या चल रहा है, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से हलचल बढ़ी है। जिस तरीके से हमने सुबह बताया था कि कल जिस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि आरएएफ, पीएसी और तमाम पुलिस की बटालियन लगाई दी थी, सुरक्षा घेरा काफी मजबूत किया गया था और माना यह जा रहा था ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, रात में कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला है और राकेश टिकैत की भावनात्मक अपील के बाद आप देख सकती है, मैं कैमरा बड़ी संख्या में किसान उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, साथ ही साथ हरियाणा से, उत्तराखंड से भी 15 गाड़ियों में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों का जारी है। तकनीकी दिक्कत है अनुपम, आपके पास वापस लौटेंगे। उमेश का रुख करते हैं मुजफ्फरनगर में। उमेश जरा ये बताएं कि अब जिस तरह से पहले आपने दिखाया था कि वहां पर टेंट पहुंचने लगा था, अब वहां पर क्या चल रहा है? जी हाँ, देखिए अपर्णा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला आज किसान आंदोलन को लेकर बड़ा निर्णय ले सकता है, अहम निर्णय ले सकता है। हमने कुछ देर पहले दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पर टेंट लगा रहे हैं और महापंचायत की तैयारी की जा रही है। एक तरफ भारतीय किसान यूनियन यहाँ महापंचायत की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ पुलिस भी तैयार है। यहाँ आप देखिए इन तस्वीरों में कि कितनी भारी तादाद में मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड पर फोर्स तैनात हो गई है और भारी मात्रा में पुलिस के जवान ही जवान यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ये मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड का नज़ारा है, जहाँ पर पुलिस के जवान मुस्तैद हो गए हैं, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मुस्तैद हो गए हैं। और मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में ही महापंचायत हो रही है। 11 बजे महापंचायत का ऐलान किया गया है। चौधरी नरेश टिकैत इस महापंचायत को संबोधित करेंगे और जीआईसी ग्राउंड की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शक अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर फोर्स तैनात कर दी गई है। भारी मात्रा में पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात कर दी गई है और लगातार हर परिस्थिति, हर स्थिति पर यहाँ निगाह जमाए हुए हैं। एक तरफ टेंट लगाया जा रहा है, एक तरफ किसान महापंचायत की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ की तस्वीरें ये भी हैं कि प्रशासन भी मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है और यहाँ पर लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, हर गतिविधि को मॉनिटर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरनगर का ये जीआईसी ग्राउंड आज महापंचायत यहाँ पर होने जा रही है और इस ग्राउंड की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है, किस तरह से पुलिस यहाँ पर तैयार है। और 11 बजे ऐलान किया गया है, देर रात नरेश टिकैत ने ऐलान किया था कि महापंचायत की जाएगी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो टेंट लगाएंगे और यहीं पर महापंचायत की जाएगी। तो दो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक तस्वीर ये कि पुलिस मुस्तैद है, जवान जिस मुस्तैद जगह है। पर टेंट लगाया जा रहा है, कितनी संख्या में वहां लोग महापंचायत के लिए जुट सकते हैं? हाँ जी अपर्णा, मैं आगे बढ़ूंगा और दिखाऊंगा। एक तरफ की तस्वीरें ये हैं और दूसरी तरफ ये पूरा ग्राउंड है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर का ये ग्राउंड है, जहां पर टेंट लगाया जा रहा है, टेंट लगाने की कवायद की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, ज़ोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन कोहरा भी आप देखिए, ये भीषण ठंड भी आप देखिए, कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह जितना कोहरा था उससे ज़्यादा कोहरा अभी हो गया है और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, यहीं पर महापंचायत होगी, इसी स्थल पर महापंचायत होगी और यहीं पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता जुटेंगे, यहीं पर किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग आएंगे, यहीं पर महापंचायत की जाएगी, यहीं पर बड़ा ऐलान हो सकता है, यहीं पर बड़ा निर्णय हो सकता है। उमेश दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर के उस ग्राउंड से, जहां पर देखिए ये स्टेज तैयार किया जा रहा है, स्टेज लगाया जा रहा है, यहीं पर महापंचायत होनी है, उसके लिए मंच तैयार किया जा रहा है। 11 बजे का समय है और किस तरह से ग्राउंड की शुरुआत में ही भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, वो भी उमेश ने यहाँ पर दिखाया और काम यहाँ पर लगातार जारी है। उमेश लौटेंगे आपके पास, लेकिन रोहित सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जरा सिंघू बॉर्डर का हाल रोहित बताइए, वहां पर क्या नजर इस वक्त हलचल है? रोहित आप सुन पा रहे हैं हमें?
तो रोहित तक लगता है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस रोहित का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं हर एक बॉर्डर की जहां पर हलचल बढ़ी है। गाजीपुर बॉर्डर का हाल बताया अनुपम मिश्रा ने, हमारे सहयोगी ने, वहां पर किस तरह से किसान भाई संख्या वापस वहां का रुख करने लगे हैं, पहुंचे हैं हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और मुजफ्फरनगर का जीआईसी ग्राउंड जहां पर 11 बजे महापंचायत होनी है, उसको लेकर वहां पर क्या तैयारियां हैं वो भी हम लगातार दिखा रहे हैं। उमेश, एक बार फिर आपके पास रुक करना चाहेंगे, मौसम का हाल क्या है, वो तस्वीरों में नजर आ रहा है, तैयारियां क्या हैं जो महापंचायत की वो आपने दिखाई। जाहिर तौर पर प्रशासन के आगे बड़ी चुनौती है। जी हाँ, निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती को स्वीकार करते हुए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद है और हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। यहाँ पर एलआईयू की टीम भी सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। रोहित जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, सुन पा रहे हैं आप हमें? तो वहां का हाल बताएं। रोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी 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 रोहित, तस्वीरें दिखाइए, क्या हलचल है वहां पर, जरा बताएं। मेरे को आपका सवाल सुनाई नहीं दे रहा, पर फिर भी मैं आपको सिचुएशन बताना चाहता हूं। इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं और आप जो मेरी पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, लंबा लंबा जाम लग चुके हैं यहाँ पे। और सीधी सी बात यह है कि जो दिल्ली पुलिस है और उन्होंने कल जो इनके बैरिकेड थे उनको करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे दिल्ली की तरफ हटा लिया है। कुछ और एरिया दिल्ली पुलिस ने अपने अंडर ले लिया है और इसी वजह से जो लंबे लंबे जाम है यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल यहाँ पे 2 स्टेज लगे हुए हैं, 2 पंडाल लगे हुए हैं। दोनों स्टेजों के बीच का एक रास्ता था जो पैदल रास्ता था, उस पैदल रास्ते के जरिए कोई भी व्यक्ति पैदल आ जा सकता था। पर कल दिल्ली पुलिस के द्वारा और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के द्वारा उस रास्ते को भी ब्लॉक कर दिया गया, उस रास्ते को बंद कर दिया गया। अब स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 के जो बीच का संपर्क है वो टूट चुका है। कोई भी व्यक्ति 1 नंबर स्टेज से 2 नंबर स्टेज पर और 2 नंबर स्टेज से 1 नंबर स्टेज पर नहीं आ सकता। और इसके अलावा कल अगर मैं बात करूं 26 की, तो 26 की घटना के बाद एक बार लोगों की गिनती ज़रूर जहां सिंघू बॉर्डर पर कम हुई। 27 तारीख को काफ़ी ज़्यादा लोग जो स्पेशल 26 जनवरी के लिए आए थे वो वापस जाना शुरू हो गए, पर एक बार फिर से 28 तारीख को जो लोगों की गिनती है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए, मौजूदा हाल बताने के लिए। वापस आपका रुक करेंगे ताजा अपडेट के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, हम फौरन लौट रहे हैं। से बड़े सवाल